अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को अपनी नई वीडियो में खुश आमदेद कहते हैं। आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम खबरदार बंद हो चुका है। खबरदार की कोई नई एपिसोड अब नहीं आएगी। कट। ठीक था? परफेक्ट। यार थोड़ा ड्रामा ऐड कर लेते हैं। खबरदार बंद हो गया, 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 खबरदार बंद हो गया। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा ड्रामाई बंदा हूँ, फिल्मी बंदा हूँ, तो बगैर ड्रामे के मुझसे होता नहीं, चाहे वो व्लॉग ही क्यों ना हो। तो मेरे ड्रामे को आपने बर्दाश्त करना है। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पे। जी बिल्कुल, खबरदार बंद हो चुका है, बल्कि इस वक्त तक खबरदार का सेट भी टूट चुका होगा। आई विल मिस दैट सेट एज वेल। बड़ा ग्रैंड सा प्यारा सा हमारा सेट था, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब बात करते हैं मेरे खबरदार के सफर से मुतल्लिक। मैंने खबरदार को 2018 में ज्वाइन किया था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 महीने मैंने खबरदार किया था। उसके बाद हम एक और चैनल आप न्यूज़ पे चले गए थे और वहां पे आप देखते थे खबरदार। मेरी खबरदार की असल इनिंग्स दरअसल जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। जी हाँ, अभी रिसेंटली जो खबरदार का सीजन 2 था, ये मेरी बेस्ट इनिंग्स थी एंड आई एम श्योर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ खबरदार एज वेल। अब कुछ बात करते हैं इस 1 साल के टेन्योर में जो हैपनिंग्स हुई। सबसे पहले तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी जो मेन चैनल आफ्ताब इकबाल है उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। उसके बाद आपने कई 100 मिलियन व्यूज़ दिए और यकीनन इसमें आपकी बेइंतहा मोहब्बत भी शामिल है। टीम में भी रद्दोबदल हुआ, कुछ लोगों ने हमें छोड़ दिया, आपको पता है, लेकिन कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया। बहरहाल इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इस सफ़र के दौरान सिर्फ खुशियां ही नहीं मिली, बल्कि गम भी मिले। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, उस्ताद, बड़े भाई, एक इंतहाई शफकत मोहब्बत करने वाले मंसूर साहब हमसे बिछड़ गए। ना सिर्फ नए शहर के माहौल को समझने में उन्होंने मेरी मदद की, बल्कि टीम खबरदार में जेल इन होने के लिए भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बहरहाल अचानक मंसूर भाई चले गए। अभी मंसूर भाई वाला ज़ख्म भरा ही नहीं था कि बागी साहब भी चले गए। बागी साहब के साथ मेरा वास्ता खबरदार से भी पुराना है, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा खबरनाक प्रोग्राम करने 2016 में लाहौर आया था, तो बागी साहब ने भी वही रोल अदा किया जो मंसूर साहब ने किया था। बागी साहब ने मुझे दोनों हाथों से वेलकम किया, पूरा शहर घुमाया। मुझे याद है अंदरून लाहौर मैंने पहली बार बागी साहब के साथ देखा था। स्पेशल चाय के स्पॉट्स, स्पेशल खाने के स्पॉट्स अगर मुझे पता है तो वो बागी साहब की वजह से पता है, क्योंकि मुझे भी फ़ारसी ज़बान से लगाव है और बागी साहब तो माशाल्लाह फ़ारसी ज़बान पे बाकायदा अबूर रखते थे। तो अक्सर हम शेर व शायरी एक्सचेंज करते थे, वो मुझे करेक्ट करते थे, मैं अपने तौर पे उनको शेर सुनाता था, क्योंकि कवाली मेरा फेवरेट म्यूज़िक है और फ़ारसी ज़बान में बहुत सारी कवालियाँ गाई जा चुकी हैं। तो मैं अक्सर उनके साथ डिस्कस करता था कि भाई इस शेर का मतलब क्या है, मुझे समझा दीजिए, मतलब क्लैरिटी नहीं है। मैंने खुद भी कुछ फ़ारसी के शेर याद किए मैं, तो अक्सर उनके साथ डिस्कशन रहती थी। बागी साहब की एक और बात जो मेन पंगा होता था, मेन स्ट्रीम, वो ये है कि बागी साहब की नज़र में मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब से बड़े शायर थे और इस पे अक्सर झगड़ा भी हो जाता था। एक चीज़ मैं बागी साहब से मुतल्लिक कहना चाहता हूँ, जिस पे आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं और 90-95% कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव उसमें हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शायद इस तरह की बात भी की है कि जब मैं शहबाज शरीफ बनता था तो मेरा बागी साहब के साथ एक स्पेशल मुतक्का मुकाबला होता था, हम एक दूसरे को छेड़ते थे। तो उसमें मैं कुछ लफ्ज़ कहता था कि तैनू लवे मौला शहनशाह चट करे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये आपको नहीं कहना चाहिए था, कि कबूलियत की घड़ी है, और ये ऑब्वियसली मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ और ऐसा होता है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये सारी बातें मेरे और बागी साहब के दरमियान ऑलरेडी अग्रीड अपॉन होती थी, बल्कि बाज़ औक़ात मैं भूल जाता था, जब बागी साहब की तरफ ना आऊँ तो वो बाकायदा गिला करते थे कि तुम मेरे वाला आए ही नहीं,
यार अपना तो एक है ना, एक बिट बनी हुई है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि बागी साहब ने बाकायदा मुझे क्यूज दिए हैं कि मैं ये बात करूंगा तो आपने ये पकड़ना है, और वहां पे फिर हम लाइव मुकाबला करेंगे। तो यकीन कीजिए, बागी साहब के जाने का जितना मुझे अफसोस है, ये बातें कहने की नहीं होती, लेकिन ये बात, इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं तो मेरा दिल और ज़्यादा दुखता है। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान कह जाता है और फिर इस तरह का हादसा सानिया होता है तो बहुत कर्ब वाली कैफियत होती है। मैं अपना कोई डिफेंस नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि इस तरह करना है, छेड़खानी करनी है, और उसी दौरान ये बातें की जाती थी। बस इतना ही कहूँगा। वीडियो को रैप अप करने से पहले 3 चीज़ें आपके साथ मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1 कि हमने ये चैनल क्यों छोड़ा, यानी खबरदार क्यों बंद हुआ। नंबर 2 अब हम किस चैनल पे जा रहे हैं, और मेन चीज़ जो आप सब लोग पूछ भी रहे हैं कि नए प्रोग्राम का नाम क्या होगा। चलें जी, तो फिर डिस्कस करते हैं कि हमने खबरदार क्यों छोड़ा, इस चैनल को क्यों छोड़ा। आप यकीन कीजिए, पूरी टीम इंक्लूडिंग आफ्ताब इकबाल भाई, मैं, बब्बू राना, उकाशा, डॉक्टर अरूबा, एवरीबडी, लाला, कैफी, नोबडी, कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम खबरदार छोड़ें, बल्कि हम तो बहुत खुश थे, मानूस हो गए थे, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन कुछ मिस कमिटमेंट्स हुई। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, और ये मेरा बनता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे तफसीलात डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं उसमें एक पार्टी नहीं था डायरेक्टली। लेकिन इतना मुझे पता था कि कुछ मिस कमिटमेंट्स हुई और उनको क्लियर करने की भी भरपूर कोशिश की गई। यानी एवरीबडी, जिसके हाथ में जितना था कि किसी तरह ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और हम जो है वो खबरदार को कंटिन्यू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुई और बंद हो गया। अब आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे तो मोस्टली लोगों को ये पता है कि हम किस चैनल पे जा रहे हैं, लेकिन रिवील करते हैं आपके सामने, यानी इस चैनल पे पहली दफ़ा, कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल यू लवली पीप्स आउट देयर, आपको बताते चलें कि हम जा रहे हैं समा टीवी। जी हाँ, समा टीवी पाकिस्तान का प्रीमियर चैनल है माशाल्लाह, और उम्मीद है, दुआ है, होप्स हैं कि उनके साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी और एक लॉन्ग इनिंग्स उनके साथ हम खेलेंगे। तो आप भी दुआ कीजिएगा और विश अस बेस्ट ऑफ लक, बोथ ऑफ अस, समा भी और हमें भी। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतज़ार था। बहुत सारे कमेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम पे यकीन करें इनबॉक्स भरा हुआ है आप लोगों की तरफ से कमेंट्स। ये नाम क्या है बताइए, क्योंकि आफ्ताब भाई के तकरीबन सभी प्रोग्राम्स का नाम जो है वो खबर से शुरू होता है। ऑब्वियसली एक के अलावा हस्बे हाल जो उनका पहला शो था, लेकिन बाकी जितने भी उनके प्रीमियर शोज़ हैं उनमें खबर लाजमी होती है। तो लोग ये भी कह रहे थे कि जी अब क्या, खबर के साथ तो सारे नाम ख़त्म हो गए, खबरनाक हो गया, खबरदार हो गया, खबरयार हो गया, खबरजार हो गया, अब क्या? तो मैं आपके सामने रिवील करता हूं, नाम का पहला हिस्सा है खबर। क्रिएटिविटी ऐसे नहीं आती, खबर यहां भी है। और दूसरा हिस्सा है ड्रम रोल, हार। खबर हार नाम है जी, यानी खबरों का हार। इसमें बहुत सारी खबरें होती हैं और यकीनन ये शो ही खबर का है, तो ये दरअसल एक हार है जो खबरों से बना हुआ होगा। तो अब आपको पता चल गया कि खबर हार नाम है, समा टीवी है, हमने क्यों छोड़ा, और यकीनन मैंने एक तरह से हाइलाइट्स भी दी आपको अपने खबरदार के पूरे इस सफ़र की जो सीज़न 2 का था। अब मैं थक गया हूँ। थैंक यू, आपने इतनी देर मुझे सुना, मुझे बर्दाश्त किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, शो भी कर रहा हूँ मैं, EP2 आ रही है, भूला नहीं ब्रो। और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।